सो बच्चों ये हमारा लास्ट लेक्चर्स का होमवर्क था। ऑर्डर चेंज हो सकता है जो मैंने दिया था। सो इन दिस केस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आइदर वाई मान लो या वाई स्क्वायर मान लो, दोनों से सॉल्व हो जाएगा। अगर हमने वाई स्क्वायर लिखा तो डिफरेंशिएट कर लो डी ऑफ वाई स्क्वायर बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इसको तुम्हें लिखने आता है 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। चेन रूल लगाओगे बच्चों, 2x 2 कैंसिल हो जाएगा, y dy इज इक्वल टू x dx। ये लिख लिया। देन इसमें हम रिप्लेस करते हैं I1 x dx को y dy लिख लिया, सबको y में लिख लेते हैं। ये देखना, इसको हमने y स्क्वायर लिखा है, y स्क्वायर टू द पावर 3/2। सो ये हो जाएगा y क्यूब और एक y कैंसिल हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं ये 2 जाएगा, 3 बचेगा, 1 जाएगा तो 2। सो I1 कम्स आउट एज 1/y स्क्वायर, तो सबको आता है। बच्चों मैं मेडिकल बैच से कम इसका इंटीग्रेशन तो एक्सपेक्ट करूंगा, ये नहीं निकालोगे बाद में भी तो डांट पड़ेगी। इसका मैं नहीं कर सकता हूं एक्सपेक्ट, बच्चे भूल जाते हैं मेडिकल वाले स्पेशली, बट ये तो एक्सपेक्ट करूंगा। -1/y होता है, और y हमने किसको माना है, इसको y स्क्वायर कर लो दिस। सो -1/√of a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और लास्ट में प्लस c। आइए कर लेता हूं रिकॉर्ड। बच्चों ये दूसरा सवाल दिया था जिसमें यहाँ पे x नहीं है, तो इस टाइप के फॉर्मेट में हमने कहा था x इज इक्वल टू a tan थीटा पुट करो, देन डिफरेंशिएट बोथ साइड, ये आ जाएगा। और अब देखना यहाँ पे क्यों ऐसा पुट किया, a स्क्वायर यहाँ कॉमन होगा और बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर बाहर जाएगा, पावर 3/2, तो 3 बचेगा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है फॉर्मूला sec स्क्वायर थीटा, और टू द पावर 3/2, इसलिए हमने ऐसा पुट किया था। तो ये sec क्यूब थीटा sec स्क्वायर थीटा जाएगा, ये बचेगा 1/a स्क्वायर इंटू 1/sec थीटा डी थीटा, क्या हो जाएगा cos थीटा डी थीटा। नाउ सो यहां पे लिख रहा हूं I2 कितना आ गया बच्चों, 1/a स्क्वायर cos थीटा का कितना होता है sin थीटा, है ना। देवकी ने लिखा था sin थीटा, बट वो थीटा वैल्यू पुट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने कहा गलत है। लेकिन हमें तो थीटा नहीं, हमें तो x में चाहिए। सो सी हियर tan थीटा इज इक्वल टू x/a, दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है यहाँ पे, tan थीटा इज इक्वल टू x/a, बट मुझे sin थीटा लिखना है। हमने ट्रिगोनोमेट्री में बताया था, ये x हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना बच्चों। सो दिस इज योर रिजल्ट।
कहीं पे कोई दिक्कत समझने में? तो जो हमें पढ़ना था बच्चों इंटीग्रेशंस में, हाउ टू इंटीग्रेट, उसमें यही था सिंप्लीफिकेशन से बेसिक्स रूल, सिंप्लीफिकेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड, और वो हम लोगों ने देख लिया। थोड़ा सा प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, डेफिनिट इंटीग्रेशन। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो था इनडेफिनिट। ये तो नहीं बताया था ना डेफिनिट इंटीग्रेशन, जानवी? जानवी, ये नहीं बताया था ना? नो सर। ठीक है, चलो नहीं सर। तो, हाँ चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसमें कुछ ज्यादा टाइम लगेगा, 2 मिनट का टॉपिक है, 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट। तुम्हें करना क्या है, जो इंडेफिनिट में सीखा उसी की जरूरत है। डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है, ये सपोज एफ एक्स है, इसको इंटीग्रेट किया और यहाँ पे लिमिट पुट करता था, x इजकल टू a, x इजकल टू b। ये क्या होगा निकालना है। तो अगर मैं कहूं कि इफ एफ एक्स डी एक्स, यहां तक दिख रहा होगा, इफ एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन इज कोई अदर फंक्शन, ये स्मॉल एफ दिया, ये कैपिटल एफ दे रहा हूं बच्चों, ये अलग फंक्शन है, जी भी दे सकता हूं, जी एक्स भी। एफ एक्स अगर इसका इंटीग्रेशन ये है प्लस सम सी, तो अगर लिमिट पुट किया हुआ है तो सिंपली क्या करना है, एफ एक्स ऐसे लिखना है, लिमिट है तो यहां पे लिख लूंगा x इक्वल टू a, x इक्वल टू b। दिस इज कॉल्ड, समझाया था, लोअर लिमिट, और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। सो डेफिनेट में कुछ नया नहीं है, यही वाला, यही समझना है। ये अगर आ गया तो ये लिख लेंगे, और कहोगे सर इसको कैसे ब्रेक करेंगे, इसका मतलब होता है बच्चों, इसको ओपन करना है, इंटीग्रेशन के बाद हमने ऐसे लिमिट पुट कर दिया है, तो पहले x के जगह पे b पुट करेंगे, एफ बी माइनस इंटीग्रेशन में लास्ट में इसमें a पुट कर देंगे। इसको बोलते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब ये 10-20% समझ में आया होगा, एक सवाल लूंगा और ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो पहले ये लिख लो बच्चों, ये लिख लिया तुम लोगों ने। अब मैं बताता हूं कि ये कितना आसान है, कितना आसान है, ये देखने में बड़ा भयंकर लग रहा है। बच्चों देखो ये मैंने दे दिया इंटीग्रेशन। अब इसमें लिमिट पुट कर दिया, मैंने पूछ दिया बताओ क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, इसका इंटीग्रेशन, ये लिमिट भूल जाओ, पहले इसका इंटीग्रेशन निकाल लो, कितना हो जाएगा, बताना। एक्स स्क्वायर डी एक्स, ओपन कर लेंगे, एक्स क्यूब बाई 3, ये 3 है, एक्स क्यूब प्लस 2x dx, एक्स स्क्वायर बाई 2, ये 2 गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस एक्स, प्लस कहोगे सर सी भी तो मैं लिखता था, लिख लिया सी। अब जब इंटीग्रेशन कर लिए तो ये लिमिट को ना ऐसे पुट करते हैं, ये ब्रैकेट दे दो, x इक्वल टू 1 to x इक्वल टू 2।
अब क्या करना है, ये सब में पहले x इक्वल टू 2 पुट कर दो, सब में पहले x इक्वल टू 2 पुट कर दो, तो 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी माइनस, अब सब में लोअर लिमिट पुट कर दो। देखना कितना आसान है, 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। अब ये देखोगे तो ये सी और सी तो गया, प्लस सी माइनस सी, ये हो जाएगा बच्चों 8 प्लस 4 प्लस 2 14 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 3, दैट मीन्स आंसर इज 11। बच्चों में बहुत छोटा सा सवाल दिया हो रूट एक्स डी एक्स, बट यहाँ लिमिट पुट कर दिया x इक्वल टू 0 to 4। और अभी सवाल जब हमने पिछला किया था तो उसमें शायद मैंने बोलना भूल गया, देखोगे c कैंसिल हो गया था बच्चों। तो जब हम लिमिट दे दिए तो हमें इंटीग्रेशन करने के बाद c लिखने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप कैंसिल हो जाता है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट में भी c रहेगा, माइनस लोअर लिमिट में भी c लिखा रहेगा लास्ट में, तो वो 0 हो जाएगा। तो अगर हमें ये करना है रूट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, ये पहले लिमिट तो भूल ही जाओ, तो रूट एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, एक्स टू द पावर हाफ प्लस 1 डिवाइड बाई, सी लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो बेटर नहीं लिखते हैं, लिमिट 0 to 4, ये हो जाएगा 2/3, तो बाहर हो जाएगा x टू द पावर 3/2 लिमिट 0 to 4, तो 2/3 x टू द पावर 4, x के जगह पे पहले 4 टू द पावर 3/2 माइनस 0 टू द पावर 3/2, ये हो जाएगा 8, so 2/3 into 8 that is equal to 16/3। देख लो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया मैंने बच्चों। ये हमने 6 सवाल दिए हैं, हो गए। इस रिवीजन के लिए है कि तुम्हें याद है कि नहीं फॉर्मूला, और लिमिट पुट करना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूं, पहला अगर सॉल्व करता हूं, साइन एक्स का मुझे पता है क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, और लिमिट पुट कर देंगे कहां से कहां तक, 0 से दिया हुआ है π/2। तो बच्चों ये माइनस साइन पहले बाहर ले लिया, और cos π/2 माइनस cos 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाएगा 0 माइनस cos 0 1 होता है बच्चों, ये माइनस माइनस प्लस, तो इसका आंसर हो गया 1, तो फर्स्ट का आंसर 1 हो जाएगा। सेकेंड सवाल, cos x dx, cos x का होता है प्लस साइन x, लिमिट पुट कर दोगे, 0 से पाई दिया हूं, है ना, साइन cos x का प्लस साइन x, तो साइन पाई, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, माइनस साइन 0, बच्चों साइन पाई भी 0 होता है और साइन 0 भी 0, 0 माइनस 0 तो हो जाएगा 0, तो इसका आंसर हो गया 2 का आंसर 0, 1 का आंसर आया था 1, साइन एक्स का 0 से पाई, माइनस कॉस एक्स 0 से पाई, सिंप्लिसिटी के लिए पहले माइनस बाहर ले लेता हूं, कॉस एक्स, तो कॉस पाई माइनस कॉस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस कॉस होता है पाई माइनस 1, और ये माइनस और कॉस 0 1,
-2 और ये माइनस, दैट इज इक्वल टू आ गया 2। तो बच्चों अब इस पे आते हैं, फोर्थ सवाल। साइन स्क्वायर एक्स, ये तो निकालना थोड़ा मुश्किल है। साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखे हैं, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। लिमिट, जो लिमिट है लिमिट पुट कर देंगे। इसमें 1/2 बाहर, 1 इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, x माइनस cos 2x का sin 2x। और क्या करें वेदांत पाटिल, cos 2x का sin 2x, और भी कुछ करें? नीचे 2 लगाना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। कोएफिशिएंट 2 डिवाइड कर देंगे, x का कोएफिशिएंट 2 डिवाइड करना है। ये देखो इंटीग्रेट कर लिया है ना, तो अब ये इंटीग्रेशन साइन हट जाएगा, तो मैं लिमिट ऐसे पुट करूंगा 0 से पाई। ये हाफ बाहर, पहले अपर लिमिट पाई माइनस साइन 2 पाई बाई 2, ये हो गया अपर लिमिट माइनस। महक तुम्हारे ऑडियो म्यूट नहीं है, म्यूट कर लो, आवाज आ रही है। माइनस, अब लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में क्या है, ये है 0 माइनस साइन 0, साइन 2 पाई भी 0 होता है, क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ, ये हो गया पाई, ये 0 ये 0 ये 0। सो आंसर इज पाई बाई 2। कितने लोगों ने ये सही सही सॉल्व किया मुझे बताओ, मैसेज करो उस पे कि सर सही किया, डन करेक्टली। ये मल्टीप्लीकेशन पे है, बट इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, लिमिट जो भी है 1 to 2। बच्चों ऐसे जरूरत, ऐसे सवाल आएंगे नीट में, हम जब पढ़ेंगे तो ऐसे इंटीग्रेशन आएंगे, यही आएगा, इतना ही टफ आएगा, इससे ज्यादा टफ नहीं आएगा। तो क्या करना है, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x³ 1 का हो जाएगा x प्लस c, लिखने की जरूरत नहीं है, और लिमिट 1 to 2। देखो इंटीग्रेशन साइन हट गया जब हम इंटीग्रेट कर लिए, तो कुछ बच्चे बाद में भी इंटीग्रेशन का साइन रखते हैं। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर लिया तभी x³ आया है। देयर आर सम स्टूडेंट, मैं नाम अभी भूल गया हूँ, होमवर्क में मैं देखता हूँ तो इंटीग्रेशन करने के बाद भी फिर से इंटीग्रेशन पुट कर देते हैं, ये इंटीग्रेशन साइन हटने के बाद ही आया। अब लिमिट पुट कर दिया, 2³ माइनस 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1³ माइनस 1, तो जाएगा 8/3 माइनस 2 माइनस 1/3 प्लस 1, है ना। ये कितना हो जाएगा बच्चों, इसको सॉल्व कर लो, 4/3। तो इसको एक साथ अगर कर लेते हैं तो 7/3 हो जाएगा, और इसको एक साथ कर लिए तो -1 हो जाएगा 4/3। दिस इज योर आंसर। सो आई होप कि ये कर लिया होगा, तो मैं डायरेक्टली मिटा रहा हूँ, चलो इधर मैं मिटा देता हूँ। अब ये तो बहुत ही आसान है, 0 से π/2 दिया है, sin x का माइनस cos x
cos x का प्लस साइन x, लिमिट इज 0 से पाई बाय 2। पहले बच्चों अपर लिमिट पुट कर देंगे, माइनस कॉस पाई बाय 2 प्लस साइन पाई बाय 2, माइनस ऑफ कॉस 0 प्लस साइन 0। क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, 1 माइनस 1, so आंसर इज 2। बच्चों डेफिनेट इंटीग्रेशंस के ऐसे मैथमेटिक्स में कह रहे बहुत बड़ा टॉपिक है कैलकुलस। देयर आर मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशंस, बट हमें उसमें नहीं जाना है, हमें बहुत सिंपल सा चीजें जानना है और वो हमने बता दिया। एक छोटा सा प्रॉपर्टी बस मेंशन कर देता हूं कि ऐसा कर सकते हैं। तो अगर कभी ऐसा है f(x) dx और ये लिमिट दिया हुआ है सपोज 1 से लेकर के 4 तक, लेट्स सो वी कैन डू, हम लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं। 1 से लेकर के लेट्स की 2 तक किया और प्लस f(x) dx 2 से लेकर के 4 तक। वी कैन डू दिस, ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो ये लिख लो सिर्फ। सो बच्चों हम लोगों ने एक टफ सिलेबस का एक टफ पार्ट डिस्कस कर लिया, इंटीग्रेशन, जो जिससे बच्चे बहुत डरते हैं। और देवकी ने तो मेरी क्लास के सामने ही बेइज्जती कर दी थी। बहुत बोरिंग टॉपिक है, बट मैं कोशिश किया कि बोरिंग ना हो तुम्हारे लिए, बहुत टफ भी ना हो। हालांकि मैंने बहुत टफ टफ सवाल करवाए हैं, है ना। तो बच्चों हमने इंटीग्रेशंस में सीख लिया क्या, हाउ टू इंटीग्रेट। इनडेफिनिट भी देख लिया और डेफिनिट भी देख लिया, और तुम्हें पता चला डेफिनिट कितना टफ है। सो अब क्या बचा हुआ है, आई होप कि तुम लोगों को अब तक आइडिया लग गया होगा कि अब नेक्स्ट क्या पढ़ाने वाला है, क्या बचा हुआ है, एनीवन। सो बच्चों एप्लीकेशंस पार्ट इंटीग्रेशंस का, और इसमें ना अच्छा वही बच्चा करेगा जिसको ये समझ में आ जाए कि इंटीग्रेशन है क्या। और मैं बार बार ये फोकस किया हूं कि इंटीग्रेशन इज समेशन, ऐड करना। फिजिक्स में यही हमने फोकस किया है। तो कैसे एडिशन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। और फिर कैसे यूज करते हैं, कहां पे यूज आएगा, एक दो एग्जांपल हम जरूर लेंगे यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था जो 9th क्लास में या 10th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा था, वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट का, एक्सीलरेशन का। और उसी को हम डिफरेंशिएशन में भी हमने बताया था कि अगर s को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, s को डिस्प्लेसमेंट से डिनोट करते हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो ds बाय dt को हमने v लिखा था, ये कहां बताया था, डिफरेंशिएशन में। और ऐसे सवाल कराए थे कि अगर बच्चों s दिया हुआ है, बहुत ध्यान से सुनना, इसको काइनेमेटिक्स में मैं दोबारा पढ़ाऊंगा, बट अगर अभी समझ में आए तो काइनेमेटिक्स में तो और अच्छे अच्छे समझ में आएंगे। सो अगर हमने कहा था कि s दिया हुआ है सपोज t² प्लस 2t माइनस 1, s डिस्प्लेसमेंट बोले या मैं पोजीशन बोलूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसे निकालना है, तो करोगे ds बाई dt, निकाल लिया, सॉल्व किया था। लेकिन मैं अब उल्टा सवाल देता हूं, थिंक इन डिफरेंट वे। s दिया हुआ था, v निकालना था, कर लिया।
मैं बताता हूं नहीं, मुझे v दिया हुआ है, वेलोसिटी इज गिवन, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ये दिया हुआ है, यस निकालना है। कहोगे सर मुझे अगर वेलोसिटी दिया हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट निकालना तो बहुत आसान होता है, हम तो बचपन में पढ़े हैं, S इक्वल टू v इंटू टी होता है, तो पढ़े हो, तो आप क्या अलग से पढ़ा रहे हैं? एकदम सही बात, S इक्वल टू v इंटू टी होता है। लेकिन बच्चे, बहुत सारे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं कि इस समय v जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तब S इक्वल टू v इंटू टी होता है। लेकिन अगर v चेंज हो रहा हो, v कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा हो, अलग एक पर्टिकुलर तरीके से चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो S इक्वल टू v इंटू टी नहीं लिखेंगे, बिकॉज v लेंगे क्या, v तो हर मोमेंट पे अलग अलग है, अलग टाइम पे 2 सेकंड पे कुछ है, v t 3 सेकंड पे अलग है, t 2.5 सेकंड पे अलग है। डिफरेंट टाइम में अगर डिफरेंट है बच्चों, तो हम S इक्वल टू वी टी नहीं लिख सकते हैं, ये रियलाइज होना चाहिए तुम्हें। Am I correct बच्चों? This formula is valid only when v is constant. ये रियलाइज करना, ये समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। सो v वेरिएबल है, सपोज मैं लिखूं v इज इक्वल टू सपोज टी स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया। अब मैं पूछूं v t इक्वल टू 0 पे क्या है, v t इक्वल टू 0 पे है 1, t इक्वल टू 1 सेकंड पे कितना है 2, v एट t इक्वल टू 2 सेकंड कितना है, t इक्वल टू 2 पुट कर दो 5। किसी भी टाइम पे, हर टाइम पे डिफरेंट है। तो बच्चों यहां पे तुम्हें इंटीग्रेशन हेल्प करेगा टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट। बच्चों कुछ सेंस समझ में आया क्या? तो बच्चों अब देखना यहां से, इंटीग्रेशंस का एप्लीकेशन तब होगा जब हमें चीजें कंटिन्यूअसली वेरी कर रही है, तब मुझे जरूरत पड़ जाएगा, बिना इंटीग्रेशंस का नहीं होगा। तो उस केस में देखना, इसी को क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ds इज इक्वल टू v dt। अब सुनना बच्चों, जब हम वेलोसिटी कांस्टेंट होता था तो t टाइम में डिस्प्लेसमेंट लिख लेते हैं v इंटू टी। अब क्या लिखेंगे, मान लो किसी टाइम पे उसका वेलोसिटी v है जो कि चेंज हो रहा है, किसी टाइम t पे v, तो dt टाइम में, बहुत छोटे से टाइम में, बहुत ही छोटा, उस समय तो वेलोसिटी उस इंटरवल में, dt इंटरवल में तो कांस्टेंट है, dt इंटरवल मतलब 0.0 से लेकर 0.001 ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो उस केस में क्या कहेंगे, v dt। तो v इंटू dt बहुत छोटा है, ये क्या है, ये है वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज दिस, या व्हाट इज दिस, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन, या सिंपली लिखे डिस्प्लेसमेंट इन वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल dt, दैट इज t से लेकर के t प्लस dt में ये डिस्प्लेसमेंट है v dt। मुझे पूरा डिस्प्लेसमेंट लिखना है, मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूं, एकदम बेसिक से मुझे पूरा डिस्प्लेसमेंट निकालना है टी टाइम में, 0 से लेकर के किसी टाइम टी तक, 2 सेकेंड 5 सेकेंड जो भी है। तो क्या करेंगे, जितना छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो सारे डिस्प्लेसमेंट को ऐड करना है। क्या करना है बच्चों, जोड़ना है।
ये ds क्या है? ds इज जनरल डिस्प्लेसमेंट इन टाइम dt, एक एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट है, और ऐसे ऐसे बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट है, वो सबको ऐड करना है। तो ऐड करने का तरीका इंटीग्रेशन। तो सारे डिस्प्लेसमेंट का ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा नेट डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा बच्चों, v dt का इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक, तो लेट्स t1 टाइम से लेकर के t2 टाइम तक। तो v dt का इंटीग्रेशन क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट। एम आई क्लियर बच्चों? मैं बच्चों बहुत सारा चीज यहाँ पे बोला हूं, मैं बिना बोले हुए सिंपली एक ही लाइन में बोल देता ds v dt, तो ds का इंटीग्रेशन टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये बोल के मैं बढ़ जाता। मैक्सिमम टीचर यही करते हैं, बट मैं पूरा मैं फील दिलाता हूं कि व्हाई वी आर इंटीग्रेटिंग, व्हाट इज दिस। और इसमें क्या होता है, बच्चे फिर थोड़ा परेशान हो जाते हैं, सर क्या क्या बोल दिए। तो दूसरी बार सुन लेना इसको, और क्लैरिटी आ जाएगी, फील आ जाएगी कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, है ना बच्चों। सिमिलरली एक दूसरा, इस पे अब एग्जांपल लेते हैं। इफ v इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1, यही लिया हमने। फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 3 सेकेंड, ये मैंने दे दिया। क्या तुम लोग निकाल पाओगे? तो बच्चों यहां था देखना, ये इसमें v इंटू टी हम नहीं लिख सकते डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज v इज वेरिएबल। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिखना है, v dt का इंटीग्रेशन, और जिस इंटरवल में पूछा वो इंटरवल पुट कर देंगे, t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 3। What is v? It is given t square plus 1 dt 0 to 3। लिमिट के बारे में चिंता नहीं करना, पहले ये इंटीग्रेट कर लेना है, c लिखने की जरूरत नहीं है, t क्यूब बाई 3 प्लस t। अब लिमिट इंटीग्रेट कर लिया बच्चों, पुट द लिमिट 1 to 3, अपर लिमिट, सॉरी 0 पुट किया, 0, अपर लिमिट 3 क्यूब बाई 3 प्लस 3 माइनस 0, 0 बाई 3 प्लस 0, 9 प्लस 3 12। तो बच्चों ये सवाल दिया, इफ v is equal to this, then displacement in this interval, displacement in this interval। तीन सवाल दिए, मैक्सिमम 3 मिनट। बच्चों जो मैंने 3 सवाल दिए थे उसको तुम ऐसे लिख लोगे, यही निकालना है, इंटीग्रेशन करना है, लिमिट सिर्फ तीनों में अलग अलग था। तो इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, टी स्क्वायर माइनस टी। फर्स्ट केस में लिमिट पुट करेंगे 0 से 1, 1 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 0 माइनस 0, तो ये भी 0, ये भी 0, 0 माइनस 0, पहला का आंसर हो गया 0, है ना। दूसरा 0 से 2, यही करना है, टी स्क्वायर माइनस टी, 0 से 2, पहले 2 पुट करेंगे, 2 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 0 माइनस 0, 4 माइनस 2 2, तो सेकेंड का आंसर हो गया 2। थर्ड टी स्क्वायर माइनस टी
1/2 से 1, देखना बच्चों, अपर लिमिट 1 माइनस 1 0 हो गया, माइनस लोअर लिमिट 1/4 माइनस 1/2। तीसरा में शायद मुझे लगता है कुछ बच्चों ने गड़बड़ किया, 0 माइनस, ये हो जाएगा बच्चों -1/4 माइनस तो +1/4। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा, थर्ड का आंसर इज +1/4। तो बच्चों इंटीग्रेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस डिस्कस कर रहा हूं। ये बेसिक है कि इंटीग्रेशंस का कैसे एप्लीकेशंस आएगा, कैसा एप्लीकेशंस होगा। एक सर्किल है, इसका पूरा एरिया निकालना है, जो तुम्हें पता है ऑलरेडी, दिस शेडेड पार्ट, दिस एरिया यू हैव टू फाइंड। और सबको पता है πr², रट्टा वाले हो गए, लेकिन कैसे आता है सर्टनली तुम्हारे सिलेबस से बाहर की चीज थी। बाकी देयर आर सम टेक्निक टू सॉल्व दिस, बच्चों से हमें सीखने के लिए मिला है कुछ। देखो मेरा अच्छा तो डायग्राम उतना होने बना नहीं है, क्या करता हूं बच्चों, इसको देखते हैं कि जो पूरा सर्कल एरिया है वो कैसे कैसे पार्ट से बना हुआ है। यहां से छोटा सा रेडियस आर लेता हूं मैं, और इस रेडियस का, स्मॉल आर का एक सर्कल बनाया। सर्कल का कुछ तो थिकनेस होगा, तो डी आर रेडियस का एक और सर्कल लिया, सॉरी आर प्लस डी आर का। और ये जो सेड है डी आर, ये थिकनेस है डी आर, मतलब पहला रेडियस आर, दूसरा रेडियस आर प्लस डी आर। देखो ये रेड कलर से सेट कर रहा हूं, ये ऐसे कह सकते हैं एक रिंग लिया है। मेरा रिंग अच्छा बना नहीं है, बट तुम लोग अच्छा बनाना रिंग। ये जो रिंग दिख रहा है, एक रिंग लिया जिसका रेडियस आर है, बट कुछ तो थिकनेस है, बहुत छोटा थिकनेस है, बहुत ही छोटा, डी आर। इमेजिन करो ये पूरा जो रिंग डिस्क है, पूरा जो सर्कल है, ये बहुत सारे ऐसे ऐसे रिंग को रखने से बन जाएगा। मतलब सोचो पहले मैं एक 0 रेडियस का रखा, फिर थोड़ा बड़ा रेडियस का, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, ऐसे ऐसे कंटिन्यूअसली चेंज होने वाले रिंग अगर रख दिया तो ये पूरा ऐसा बन जाएगा एरिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? दिस होल एरिया, दिस होल डिस्क इज मेड अप ऑफ मेनी रिंग ऑफ डिफरेंट डिफरेंट रेडियाई। रेडियस कंटिन्यूअसली बढ़ाते गए, अलग अलग रेडियस का रखते गए, और जब बहुत सारे रख दिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग रख दिया, लास्ट वाला रिंग रखेंगे कैपिटल आर रेडियस का, पहला रिंग रखेंगे 0 का, उससे बड़ा, फिर और बड़ा और बड़ा, ये बन जाएगा। बताओ यहां तक क्लियर हुआ क्या? दिस डिस्क इज मेड अप ऑफ मेनी थिन रिंग्स, जिसमें से एक एलिमेंटल जनरल रिंग ले रहा हूं आर रेडियस का, डी आर थिकनेस का। इमेजिन करो कि ये जो डिस्क था, पेपर, प्लेन पेपर है सोचो, और मैंने क्या किया, आर रेडियस का एक ब्लेड लेकर के ऐसे सर्कल बनाया और कट किया। एक और थोड़ा सा आगे बढ़ के डीआर का एक और बनाया, कट किया, और ये रिंग बाहर ले आया। और ये जो शेडेड पार्ट दिख रहा है ऐसा ही बाहर आएगा। मुझे इसका एरिया पता है क्या? इसका एरिया बहुत छोटा होगा, तो इसलिए डी ए लिख रहा हूं, ए फॉर एरिया, डी ए। इस रिंग का एरिया मैं लिखता हूं, कंसीडर, बता रहा हूं बच्चों, यहां पे दिक्कत होगी तुम्हें,
इसको दोबारा भी समझाया जाएगा, लेकिन कोशिश करो यहां समझने का। कंसीडर एन एलिमेंटल रिंग of radius r general and thickness dr. हमारा टारगेट है ये डीए लिखना। तो सबसे पहले क्या करता हूं, ये एरिया लिखने के लिए मैं इस रिंग को ऐसे निकाल लिया कट करके, जैसे समझाया, और बीच में से ऐसे कट कर दिया और इसको ओपन कर दिया। अगर ये रिंग ऐसे ब्लेड से कट किया, फिर डीआर डिस्टेंस और आगे बढ़ के ब्लेड से कट किया एक और रिंग सर्कल पे, ये पूरा रिंग बाहर आएगा। उस रिंग को बीच से कट किया, उसको ऐसे स्ट्रेच कर दिया। तो अगर ऐसे स्ट्रेच कर दिया बच्चों, तो ये रेडियस क्या होगा, ये हो जाएगा 2 पाई आर, और ये थिकनेस क्या है, डी आर। ये लगभग रेक्टेंगल बनेगा, लगभग रेक्टेंगल। तो सर लगभग क्यों कर रहे हो, बिकॉज ये होगा 2 पाई आर और नीचे वाला होगा 2 पाई आर प्लस डी आर, थोड़ा बड़ा होगा। मुझे इसका पूरा एरिया चाहिए, ये एरिया। तो ये पूरा एरिया कितना हो जाएगा, डीए इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू डी आर, लेंथ इंटू विड्थ। लेकिन बच्चों इसमें थोड़ा सा एरर है, ये वाला पार्ट थोड़ा सा जो होगा वो छूट जाएगा। लेकिन जितना डी आर कितना छोटा है, बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा है, इनफैक्ट इसमें स्मॉल, तो ये नेग्लिजिबल होगा। अब ये पूरा एरिया ऐसे ऐसे बहुत सारे रिंग से बना हुआ है। सो हर रिंग के एरिया को अगर ऐड कर देंगे, सारे रिंग के एरिया को अगर ऐड कर दिया, सारे एलिमेंटल रिंग का, तो हमें पूरा एरिया निकल जाएगा। सो टोटल एरिया डीए का इंटीग्रेशन एलिमेंटल रिंग का, तो ये है कितना, 2 पाई आर। लेकिन हमारा एलिमेंट कहां से स्टार्ट हो रहा है, पहला रिंग कहां पे था, 0 पे, r इज इक्वल टू 0, r वेरिएबल है। लास्ट रिंग कहां पे है, कैपिटल R, 2 पाई r dr का इंटीग्रेशन आता है बच्चों। देखो तुमने कितना अच्छा डिराइव कर लिया। और लिमिट कहां से पुट करेंगे, 0 से r, ये 2 कैंसिल, कितना हो गया, पाई r स्क्वायर। और यही तुमने रट्टा मारा है, ये हमने प्रूफ किया इंटीग्रेशन से।